तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम करेंगे आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में आज पढ़ेंगे हम वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में हम पढ़ेंगे, ये भारत का प्राचीन इतिहास है। ओके, तो इसमें हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मैक्स मूलर ने। किसने किया? मैक्स मूलर ने। ओके, ये क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले किसने किया आर्य शब्द का प्रयोग? मैक्स मूलर ने किया। ऋग्वैदिक काल यानी कि वैदिक सभ्यता को बांटा गया दो भागों में, ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में। आता है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल कब का है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व का। और उत्तर वैदिक काल है 1000 से 600 ईसा पूर्व का। तो ऋग्वैदिक काल को बांटेगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व। सबसे पहले नेक्स्ट आया आर्यों के इतिहास की जानकारी का स्रोत कौन सा है? ऋग्वैदिक काल। क्वेश्चन आ सकते हैं कि आर्यों के इतिहास की जानकारी का स्रोत क्या है? ऋग्वैदिक काल है कि उत्तर वैदिक काल है? तो इसका आंसर होगा ऋग्वैदिक काल। ओके, फिर नेक्स्ट है आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव क्षेत्र का उल्लेख किया गया है ऋग्वैदिक काल में। आर्य निवास के लिए सप्त सैंधव क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, जिसको 7 नदियों का क्षेत्र भी कहा जाता है। इसको कहा जाता है 7 नदियों का क्षेत्र। आर्यों का निवास स्थान कहाँ है? अफगानिस्तान, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश। आर्यों का निवास स्थान है अफगानिस्तान, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है सतलज और यमुना के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? सतलज और यमुना के बीच का क्षेत्र कहलाता है ब्रह्मवर्त। ऋग्वेद काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, ऋग्वेद काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु। और ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है सिंधु। इतना आगे समझ में। नेक्स्ट के ऋग्वेदिक कालीन नदियाँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है ऋग्वेद कालीन प्रमुख नदियाँ? सबसे पहला आता है परुष्णी। परुष्णी का नाम क्या है? रावी। आधुनिक नाम क्या है? प्राचीन नाम है परुष्णी, आधुनिक नाम है रावी। नेक्स्ट क्या है? शतुद्री। शतुद्री का आधुनिक नाम है सतलज। नेक्स्ट क्या है? अस्किनी। अस्किनी का आधुनिक नाम है चेनाब। नेक्स्ट क्या है? वितस्ता। वितस्ता का आधुनिक नाम है झेलम। नेक्स्ट है बिपाशा। बिपाशा का आधुनिक नाम है ब्यास। नेक्स्ट क्या है? गोमती। गोमती का आधुनिक नाम है गोमल। नेक्स्ट है कुंभ, जिसका आधुनिक नाम क्या है? काबुल। नेक्स्ट क्या है? सदानीरा, जिसका आधुनिक नाम है गंडक। इतना क्या समझ में। नेक्स्ट है कुमू। कुमू जिसका आधुनिक नाम क्या है? जिसका आधुनिक नाम है कुर्रम। नेक्स्ट क्या है? सिंधु। जिसका आधुनिक नाम है इंडस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऋग्वैदिक समाज कैसा था? यह था पितृसत्तात्मक। कैसा था? पितृसत्तात्मक। यहाँ संयुक्त परिवार होता था। क्वेश्चन आएगा ऋग्वैदिक समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रेंड्स, ये मैंने आज ही नोट्स बनाए थे, लेकिन इससे पहले मैंने इसकी रिकॉर्डिंग करी थी, लेकिन मुझे वीडियो दोबारा बनानी पड़ी। कुछ गड़बड़ हो गई थी, इसलिए मुझे दोबारा बनानी पड़ी वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सूर्य सूक्त में विवाह समारोह का वर्णन है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद के
10वें मंडल में। आया समझ में? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है क्योंकि ये हर जगह क्वेश्चन आ जाता है। वैतु क्या होता है? वैतु, वैतु कहा जाता है कन्या को दिया जाने वाला उपहार के द्योतक। जो कन्या को उपहार देता है उसको क्या बोलते हैं? वैतु। अमाजु, अमाजु किसे कहते हैं? आजीवन विवाहित रहने वाली, जो आजीवन अविवाहित रहती है उसको कहते हैं अमाजु। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में वैद्य के लिए प्रयुक्त शब्द भिषज। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं? भिषज बोलते हैं इसको, जिसको अश्विनी देवता भी कहा जाता है। होता है जिसको पेशश, पेशक किसको कहते हैं? जो नर्तकियों का विशिष्ट परिधान, जो नर्तकी रहती है उनका कोई स्पेशल ड्रेस रहती है उसको क्या बोलते हैं? पेशश कहा जाता है। नेक्स्ट है गोप। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्या है? गोप इम्पोर्टेंट में आ जाता है। ओके, कबीले के राजा, गोप किसको कहते हैं? कबीले के राजा को। नेक्स्ट क्या है? ऋग्वेद काल में राज्य का मूल आधार क्या था? ऋग्वेद काल में राज्य का मूल आधार था कुल, परिवार। इतना समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है दसरा के युद्ध का वर्णन है। पहले ही देखो, ऋग्वेद काल में राज्य का मूल आधार था कुल, परिवार, जिसका मुख्य था कुलप या गणपति, जिसको कहा जाता है कुलप या गणपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दसरा के युद्ध का वर्णन है परुष्णी रावी नदी के तट पर। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन हर जगह आता है, हर एग्जाम में आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यों की प्रशासनिक इकाइयाँ बटी है, कितने भागों में बटी है? 5 भागों में। कौन कौन से? कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। आर्यों की प्रशासनिक इकाई कितने भागों में बटी? 5 भागों में। विदत, विदत किसको कहते हैं? आर्यों की प्राचीन संस्था। किसको कहा जाता है? विदत। जो आर्यों की प्राचीन संस्था थी उसको विदत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बलि, बलि क्या था? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बलि, बलि क्या है? एक प्रकार का कर होता है जिसको बलि कहा जाता है। ऋग्वेद काल में बलि को, बलि किसे कहा जाता था? एक प्रकार का कर होता था। विदत आर्यों की प्राचीन संस्था। ऋग्वेद में राजा को कहा जाता था, क्या कहा जाता था ऋग्वेद में? आर्य राजा को गोप्ता जनस्य, यानी कि कबीले का संरक्षक। क्या बोला जाता था? गोप्ता जनस्य। पूरा भेदक किसको बोलते थे? नगरों पर विजय पाने वाला, नगरों पर विजय पाने वाला को क्या कहा जाता था? पूरा भेदता। नेक्स्ट क्या है? उर्दर किसको कहा जाता है? उर्दर, उर्दर एक अन्नमापक यंत्र था। क्या था उर्दर? अन्नमापक यंत्र। धान्य कहा जाता था अनाज को, धान्य बोलते थे अनाज को। निष्क, निष्क कहा जाता था स्वर्ण आभूषण या सोने का टुकड़ा, जिसको निष्क कहा जाता था। इतना समझ में आया? तो फ्रेंड हम एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आर्यों की, आर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया मैक्स मुलर ने। किसने किया? मैक्स मुलर ने। ऋग्वैदिक काल है 1500 से 1000 ईसा पूर्व का। उत्तर वैदिक काल है 1000 से 600 ईसा पूर्व का। ऋग्वैदिक काल। आर्यों के इतिहास की जानकारी का स्रोत कौन क्या है? ऋग्वैदिक काल। आर्य निवास स्थल, सप्त सैंधव क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। 7 नदियों का क्षेत्र। आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव क्षेत्र का उल्लेख किया गया, जिसको सप्त सैंधव को क्या बोलते हैं? 7 नदियों का क्षेत्र। आर्य का निवास स्थान कहाँ का है? अफगानिस्तान, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश। सतलज और यमुना के बीच का क्षेत्र ब्रह्मवर्त।
ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु। कौन सी है? सिंधु। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती। ऋग्वैदिक नदियाँ जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, एक है परुष्णी। परुष्णी है रावी नदी का नाम। शतुद्री, सतलज, अस्किनी, चेनाब, वितस्ता, झेलम, बिपाशा, ब्यास, गोमती, कोमल, कुंभा, काबुल, सदानीरा, गंडक। सदानीरा, गंडक, कुमु, कुर्रम, सिंधु, इंडस। देखिए फ्रेंड, हम बुक से वैसे कोई भी उतार सकता है, लेकिन मैंने किसी ऑथेंटिक बुक से ही लिए होंगे ये नोट्स। और नोट्स बनाने में ना कितनी मेहनत लगती है ना, ये मुझे अच्छे ढंग से पता है, क्योंकि जितना मैं जानती हूँ शायद ना मुझे पता है कि मेहनत क्या होती है। ऋग्वैदिक समाज के पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार। सूर्य सूक्त में विवाह समारोह का वर्णन है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। वह तो कन्या को दिया जाने वाला उपहार का द्योतक। किसको बोलते हैं? जो कन्या को उपहार को दिया जाने वाला द्योतक। अमाजु, आजीवन विवाद रहने वाली कन्या। ऋग्वेद में वैदिक लिए पर्यवेक्षक भिषज, अश्विन देवता। पेशश, नर्तकियों का विशिष्ट परिधान। गोप, कबीले का राजा। ऋग्वेद काल में राज्य का मूल आधार कुल परिवार, जिसका मुख्य कौन था? कुलप या गणपति। दसराग युद्ध हुआ परुष्णी रावी नदी के तट पर। आर्यों के प्रशासनिक इकाई बटी है 5 भाग में। कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। विदत, आर्यों की प्राचीन संस्था, क्या बोलते थे? विदत। बलि, एक प्रकार का कर। ऋग्वेद में राजो कहा गया गुप्ता जनस्य, जिसको कबीले का संरक्षक कहा जाता है। पुराभेत्ता, पूरा बताया नगरों पर विजय पाने वाला, जिसको पुरावेत्ता कहा जाता है। उर्धर, अन्नमापक। धन्य, धान्य, अनाज। निष्क, स्वर्ण आभूषण या सोने का टुकड़ा। आया फ्रेंड समझ में? फ्रेंड, आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइए, क्योंकि वीडियो बनाने में रियल में बोलूँ मैं बहुत मेहनत लगती है। जो मैंने नोट्स बना रखे हैं ये किसी ऐसी बुक से नहीं बना रखे, किसी ऑथेंटिक बुक से बना रखे हैं। और बुक्स को काफ़ी पढ़ना पड़ता है। काफ़ी बार पढ़ने के बाद मैंने ये नोट्स छांट के बना रखे हैं। ऐसे तो है नहीं हम पूरी पूरी बुक लिख देंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को हम नोट्स बना सकते हैं। मैंने इनमें दिन और रात मेहनत कर रखी है। प्लीज़ इस नोट्स को अच्छे से पढ़ें, रिवीजन करें। मेरी वीडियो, एक बात बोलूँगी कि मेरी वीडियो उन लोगों तक पहुँचाए जिसको इस वीडियो की सख्त में ज़रूरत है। प्लीज़ इतना सा कर सकते हो, उस बच्चे का भला होगा, उस इंसान का भला होगा जो दूर दराज गाँव में रहते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।